ठेठर बाढ़, के गांव है ढाणी ठेठर बाढ़। और ढाणी ठेठर बाढ़ जो कि ज़िला रेवाड़ी में आता है, और विक्रम साहब हैं यहाँ पर और उन्हीं के जो बेटे हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। और जी 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 आपने यहाँ पधारने पे बहुत धन्यवाद जी आपका जी। तो ये देखें, इनका एक सौम्य और एक सुंदर छोटा सा फार्म है, और इनका ये जो मुर्रा पशुधन तैयार हुआ है तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी इसकी एक वीडियो कवर की गई थी। इनकी एक जो भैंस थी वो भी 24 किलो के आसपास दूध उत्पादन था, जो कि पंजाब गई। हाँ, पंजाब गई है। जलंधर में सरदार जी हैं वो लेकर के गए हैं। तो 1-2 पशुधन ही जब इनका कोई ब्यात के पास होता है या तैयारी पर होता है, या जब इनके पास व्यवस्था थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, जिस प्रकार से इस बार बारिश अत्यधिक आई है, तो खोला बांदी में इनके पास अभी 11 या 12 पशुधन है। 15 के आसपास है, 15 के आसपास है। ठीक है, तो आ जाएं, डिटेल बताएं जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका। अजी ये मैं दूसरे ब्यात में लेके आया था जी जी। 6 महीने करीब ब्याई हुई थी। 11 किलो दूध था इसके नीचे। मेरे घर पर आके हाँ हाँ, प्रेग्नेंट हुई। धीरे धीरे बताएं जी। तो सेकंड ब्यात में आप इसे खुद लेकर के आए थे, तो इन्होंने बताया है, बोल करके बताया है कि खुद की पाली हुई नहीं है, ये लेकर के आए थे। ठीक है, तो क्या कुछ डिटेल हैं वो पूरी विस्तार से बताएं। कितने महीने की ब्याई हुई थी, कब लेकर के आए थे? ये 6 महीने की ब्याई हुई थी जी, और इसके नीचे 11 किलो करीब दूध था। जी जी। और इसकी अभी इशार की ये HLDB का सीमेंट रखवाया था AM 10-26-99। ठीक है, उसकी आपके पास अभी मेरे पास एक कटिया आई हुई, उसको भी दिखाएंगे जी। और 21 से ऊपर दूध दिया इसने। कौन से? तीसरे ब्यात में जब आपके पास ब्याई तब इसने 21 किलो से ऊपर दूध दिया। ठीक है। और अब की बार इसको मैं इसराना गांव है एक यहीं पास में जी, वहाँ पर पंचायती बुल है मुर्रा नस्ल का जी। एक उसके पास में ककराड़ा गांव है, उसमें है दोनों भाई हैं वो 21 मतलब 20 से ऊपर की भैंसों के बुल है। अच्छा, आज भी उनको देखने के लिए अगर प्रतियोगिता में लगा हुआ तो वो इनाम ले आएंगे। लेकिन पंचायत के है ना, इसलिए उन पर केयर नहीं है जी। और फुल हिट होगी तभी वो करते हैं। अच्छा, ऐसे कम हिट होगी ना सूंघ के वापिस हो जाएंगे। अच्छा, तो पिकअप में चढ़ा करके लेके जाते हो आप? पिकअप में चढ़ा के ले जानी पड़े, 10-12 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा अच्छा, वो गाड़ी को रोक लेता है। अच्छा, हाँ जी, पंचायती बुल नहीं देता फुल हिट वाले को। अच्छा, गाड़ी को रोक लेता है। गाड़ी को रोक लेता है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से लाते हैं भाई। बहुत जो प्रकृति ने बनाया है ना वो सही बनाया। ये सीमेंट की प्रथा तो लाचारी में चला रखी। लाचारी जब हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है। जी जी। तो आपने बताया कि इसके तकरीबन कितनी बार आपने सीमन रखवाया? इसका सीमन मैंने कम से कम भी तो 5-7 बार रखवाया। ये नहीं मानी? नहीं मानी। अच्छे नामी गिरामी, क्योंकि आप जागरूक हैं तो आप जा करके लेकर के आए। लेकिन जब सीमन नहीं मानी तो फिर आपने आखिरी में प्राकृतिक में एक बार में रुकी या कई बार ले गए थे? नहीं, एक बार जाते ये 4-5 बार हो गई थी। अच्छा, और उसके बाद तो अभी ब्याएगी ही। तो ये देखें, ये इनका मुर्रा पशुधन है और इन्होंने प्राकृतिक गर्भाधान के ऊपर एक जानकारी दी है। मैं फिर कहता हूँ कि पहला जो विकल्प है और प्रकृति ने जो विकल्प हमें दिया है वो सांड की व्यवस्था। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप कहीं दूर रहते हैं, वो नस्ल नहीं है, जैसे इनके पास एक रेड सिंधी गाय है, तो रेड सिंधी का तो कोई सांड ही नहीं है, तो उसके लिए आप सीमन लेकर के मंगवाता हूँ, गुजरात से मंगवाए। और एक बछिया रेड सिंधी, वो वहाँ पर आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये देखें, और गिर नस्ल की एक बछड़ी को की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो अभी रुकवंत से प्रेग्नेंट है 4 महीने की। ठीक है, तो पिछले साल जब इसकी वीडियो कवर की गई थी, हाँ जी, तो क्या कुछ डिटेल, किस तरह के लोग आपसे जुड़े और क्या कुछ आपने डिमांड किए थे और क्या कुछ उन्होंने बताया? सत्यता के साथ बताना। बिल्कुल 100% सच्चाई है। 4,25,000 रुपए की इसको डिमांड की थी हमने, आपने। ठीक है, हाँ जी। तो लोगों के फोन आए, 3.5 लाख रुपए तक के लग चुके थे जी। लेकिन ये इसकी कटिया की वजह से रख लिया। एक कटिया आपके पास रह गई, सुंदर बिल्कुल, उसके सींग की क्वालिटी। कटिया के जो फादर है बुल है, उसकी माँ का रिकॉर्ड 25 किलो 370 ग्राम है पर डे का। अच्छा, वो अपने HLD इशार की है। बुल है। अच्छा, कौन सा बुल बताया आपने? M 10-26-99। M 10-26-99 की वो कटड़ी है। ठीक है, ले चलें। तो ये देखें, इनके पास खुले में गांव है ढाणी ठेठर बाढ़। तो ढाणी ठेठर बाढ़ जी, लेके चलें, फिर सब कुछ देखेंगे। तो ये देखें, और आपने बताया कि इस बार चौथी बार बच्चे को जन्म देगी। चौथी बार जी, जो जैसी बात है, इन्होंने
सटीक बताई है, क्योंकि पिछली बार जो है वो तीसरे ब्यांत में इसे कवर किया गया था। 7 महीने जो है वो इनके सीमन के लिए ज़रूर ख़राब हुए हैं। तो ये जो कटड़ी है बताएं जी। M10 26 99। ठीक है, गर्दन उठवाएं। तो ये देखें आप तकरीबन कितने महीने की होगी ये? 1 साल 6-7 महीने को 6-7 महीने, वही ठीक है। तो 7 महीने जो उस भैंस के ख़राब हुए हैं सीमन के चक्कर में, अन्यथा अभी तक जो है कब की ब्याह चुकी होती है? हाँ, तकरीबन 7 महीने की अभी तक ब्याई हुई होती। एक बार नीचे बैठ जाएं। आपने बताया कि किसी तरह से हाथ लगाएं, कहीं थन पकड़ें, कोई झिझकने का ऐसा स्वभाव नहीं है। देख लो आराम से देखो जी, कहीं भी कुछ बहुत ठंडे स्वभाव में, ठंडे स्वभाव की भैंस। ठीक है, तो ये देखें अगले और पिछले थनों की बनावट और अगाड़ी जो है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसकी लेवटी का भार है वो पिछले थनों पर है। पिछले थनों पर अगाड़ी का क्या कुछ दूध उत्पादन है? गाड़ी का है जी इसका 3.5 किलो का। 3.5 किलो के हाँ जी, आसपास। 3.5 किलो का गाड़ी है। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा उधर करें। तो ये देखें 3.5 किलो। ठीक है। और ये देखें पास से एक बार जो इसकी क्वालिटी है, खुद जांचें, खुद परखें। जो जानकार हैं वो देख करके बताएंगे कि ये मुर्रा में कितनी है। जी 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 जी, कोई धोखे वाली दुकान ही नहीं है ये तो। जी, और बहुत ज़्यादा कोई चमकाया नहीं गया है, बस एक नॉर्मल नहलाई गई है। ये देखें पिछले थनों पे जो वो है। ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी कटड़ी है, कटड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस बार आप सेल करने के मूड में हैं? हाँ जी, अब की बार सेल करने का विचार है। सेल करने का विचार है। कीमत कुछ निर्धारित आपने की है? हाँ जी, इसकी कीमत है आज दिन इसकी 3,85,000। तो 3,85,000 के इन्होंने कीमत जो है अपने पशुधन की डिमांड की है। तो कोई इच्छुक हैं तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये देखें कि रेड सिंधी, लाल सिंधी नस्ल, लाल सिंधी नस्ल आज तकरीबन विलुप्ति के कगार पर है। तो वो सीमन डोज लेकर के आए। तो किसी जानकार ने इनको बताया था कि आपकी गाय अच्छी है, अच्छा दूध देती है, तो इसको लंबे समय तक 3 साल से कोशिश कर रहे जब एक मछली दी है। तो ये देखें 5 स्टार बुल है, 100 और 10 या फिर कहें 10,010। तो RS रेड सिंधी बिडाज वालों का ये सीमन है। और जब आप इसका रिकॉर्ड निकालते हैं तो इसका रिकॉर्ड है तकरीबन 4225 इसकी बाप की माँ का 4225। तो 5 स्टार रेड सिंधी जो बुल है उसी की ये देख बछड़ी आई है, ये ले। तो इनकी जो गऊ है वो यहाँ पर है, रेड सिंधी नस्ल। अच्छा, 10-11 बार ब्याह चुकी है। और आपने बताया कि दूध इसका कितना है? इसका जी इसने 25 प्लस दे रखा है। अच्छा, जवानी में अभी इस ब्यात में अभी इस ब्यात में इसने बढ़ाया 12 लीटर दूध। ठीक है। तो आपने बताया कि कौन सी 10वीं बार ब्याई है, 11वीं बार? ये 10 बार पार कर चुकी है। 10 बार पार कर चुकी है, क्योंकि ये भी कहीं से खरीद करके लाए थे। खुराक को पशु ज़्यादा हो रहे हैं, रख रखाव थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा अच्छा, इस वजह से इसमें दूध कम नहीं। तो ये देखें पिछली बार भी एक रेड सिंधी से ज्ञापन करवाया था सीमन से ही, तो बछड़ा आया है। लेकिन बछड़े की आज हमारे समाज में शायद उतनी उपयोगिता नहीं रह गई है। तो ये बछड़ी के लिए काफ़ी आशावान थे कि एक बछड़ी आए, और एक देखें सुंदर बछड़ी आई। क्या कुछ नामकरण इसका किया है? इसका भी कपिला। अच्छा, कपिला नामकरण किया है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत दिन में हुई है जी, इसी की बात देख रहे थे हम तो। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनकी एक और भैंस है, मीणी भैंस। क्या खासियत बताई आपने इसकी? ये लंबे टाइम दूध देती है, ठंडे स्वभाव में है जी। अच्छा। और 3 थनों में 19-20 किलो। इसकी बेटी कौन सी है? पिछला एक थन खराब ये रही जी, अर्जुन की है वो। अच्छा अच्छा। और ये देखें एक और देसी गऊ लेकर के आए हैं। कहाँ से? जीन से, जीन से लेकर के आए हैं। उसका भी स्वभाव इन्होंने काफ़ी शालीन बताया है, काफ़ी शालीन। ये देखो जी, सौम्य स्वभाव, ये देखो जी, बिल्कुल। ये देखो जी। और क्या चाहिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके नीचे क्या कुछ दूध देखा आपने?
इसका दूध 20 किलो का रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, लेकिन फिलहाल अभी ये खाली है। अभी खाली है। फिर आपने बताया कि सीमन आपने काफी बार रखवा लिए हैं। सीमन मान्य नहीं। कितनी बार रखवा लिए सीमन? मैंने तो यहाँ एक बार रखवाया, पिछले मालिक ने भी 2-3 बार रखवाया था। अच्छा, लेकिन यहाँ खाकर की व्यवस्था है नहीं। अच्छा। इस वजह से लेट हो रही है। तो जो भी है फील्ड से आपके सामने ये ज्ञान है, ये नॉलेज है कि सीमन की जो व्यवस्था है, मैंने फिर कहा सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन प्राकृतिक जो ऑप्शन है वो दी बेस्ट रहेगा। मीटिंग तो बहुत दी बेस्ट। अच्छा, ये आपके पास जो गिर की बच्चिया है, ये KGSG का गोविंद बुल है, उसकी बेटी है। और इसको किससे ज्ञापन करवा दिया है? KGSG के रुकवंत से। ये देखें, जागरूक हैं, इसलिए सीमन स्ट्रो जो है 4 महीने की ये हो गई। अपने पास रखते हैं। 4 महीने तो ये देखें, इसी सीमन स्ट्रो के अंदर इन्होंने 2 डाल रखे हैं इस केसिंग में, एक रेड सिंधी का सुरक्षित रखने के लिए, और एक ये जो है रुकमंत का है ये तो M102699 का है, पडिया का है। ठीक है, तो मतलब इसका भी आपने सीमन का रिकॉर्ड रखा है। ठीक है, पिछली बार लंपी में आई थी, लंपी में आ गई थी। ठीक है, आ जाए, आ जाए। और जो छोटी मोटी कटियाँ आपके पास हैं? हाँ, अच्छा, ठीक है। ये जो इसराना बुल है उसकी कटिया है जी। वेरी गुड। अब की बार जो क्या बनवाया है ना, अच्छा, उसकी उस बुल की है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये देखें, साधारण परिवेश है, तूड़ा डालने की व्यवस्था जो है इन्होंने इस छप्पर में कर रखी है। और ये हाँ, ये इनकी व्यवस्था है। इनके पास वो एक एलीट भैंस अच्छी आई है, दूध उत्पादन में ये स्वभाव में भी अच्छी है जी। ये 18-20 किलो की भैंस है जी। अच्छा, मेरे पास इसने मैं एक ब्यात में दूध ली है। अच्छा, हाँ, तो अभी ये सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, ये भी देना चाहते हैं? 18-20 लीटर दे देती है, 2 महीने बाद भी आएगी। वेरी गुड। तो इसके क्या कुछ आपको लगता है जायज़ कीमत? इसकी जायज़ से जायज़ कीमत है जी, आज दिन 1,15,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। वो इसके थम थोड़े से लंबे हैं, इस वजह से। लंबे थन हैं। दूध पीने के लिए पशुधन रखा जाता है। ये जो शो है, चलो अच्छी बात है, अगर उसका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी और अच्छी सुंदरता है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़्यादातर किसान के लिए उपयोगिता देखें तो दूध अगर पशुधन अच्छा दे पा रहा है तो थोड़ी लाल होगी। वो क्यों होगी? मतलब गर्मी से। गर्मी से। तो ये इन्होंने कहा है कि अब पशुधन जो है वो बूते से बाहर हो चला है। 15 छोटे बड़े मिला करके एक आदमी काम वाला सारे दिन लगे रहते हो। तो पशुपालन, 1 मिनट इससे हट करके बात करते हैं। आज मुश्किल है कि आसान है? बहुत मुश्किल है जी। और खर्चा भी मतलब इतना नहीं निकलता, महंगाई का जमाना है जी। अच्छा, रेट नहीं है दूध का रेट को क्या रेट है दूध का यहाँ? मुश्किल तो जी 60 रुपया ले, 60 सभी नहीं लेते, जो ये डेयरी वाले ये तो 50-55 लेते हैं। अच्छा, फिर मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो पूरे दिन लागे रहना पड़ा है जी। अनाज 40 रुपया नीचे कोई अनाज को ने क्या खवावा, 10-12 रुपये किलो तूड़ो पड़े है जी। तो फिर आपको क्या लगता है कि पशुपालन का आगे भविष्य करना तो पड़ेगा, काम तो खतरे में है। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं। आपने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई कि यहाँ पर जो स्लॉटरिंग के लिए लेके जाते हैं तो गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से तो कम से कम पर डे की ज्यादा नहीं तो 25-30 भैंस रोज कट पीस में जा रही है। अच्छा, वो तो जो भी खाली रह जाता है पशु उसी को भेज देते हैं, मेव ले जाते हैं। तो अब नहीं, इसे सही क्षमता नहीं रही आज किसानों की। ऐसे चलता रहा तो भैंसें भी खत्म हो जाएंगी। खत्म। तो कुछ जो अभी डॉक्टर प्रोफेशन में और VLDA प्रोफेशन में जो आ रहे हैं, तो किसी ने उनके साथ मजाक किया कि VLDA का जब तक आप कोर्स करके निकलेंगे तब तक तो फील्ड में पशु ही नहीं बचेंगे। आप इंजेक्शन लगाओगे तो किसके लगाओगे? तो इस तरह से है। तो ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेहनत जो वो बहुत ज़्यादा जी। एक और इनके पास जो है वो यहाँ पर जी 2 महीने रह रहे हैं इसके जाने के। हाँ, इसकी माँ का रिकॉर्ड 23.5 किलो का। अच्छा, तो सिंह थोड़ा उस तरह से गया है, अन्यथा जोटी ठीक है। सही। हाँ, ये फर्स्ट ब्यात में आई है। अच्छा, ये फर्स्ट लैक्टेशन में। ठीक है। तो देखें, हाँ, ये मिनी की बेटी है। ये तो अलग थी। अच्छा, अलग थी। ठीक, 20 किलो की थी। अच्छा,
तो ज़्यादातर पशुधन जो अच्छा रखा है आपने मेरे पास 20 किलो से नीचे कोई कटिया पशु नहीं है। उससे नीचे तो फिर वो गोबर तो गिरने रखने वाली में बात घर से है, घर खिलाना से है। ही खिलाने वाली बात हो जाती है। और जागरूक किसान तो वही होता है, आज के टाइम कम से कम 15-16 किलो की भैंस रखना ही रखना चाहिए। इससे नीचे का कोई औचित्य रखोगे, नहीं। घर से घर से खाएगी। तो ये देखें इनकी भैंस है एलीट, और ढाणियों में इनका जीवन है। ढाणी ठेठर बाढ़, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जो है वो इस नदी में आती थी वो। छी, और ठाकुरों की ढाणी है शायद, तो इसलिए नामकरण किया गया है ढाणी ठेठर बाढ़। तो ये देखें यहाँ पर ये रहते हैं। और ये पंजाब गई थी जी इसकी माँ जी, अच्छा, इस कटिया की माँ गई थी वो पंजाब, जलंधर, सरदार जी के पास। फर्स्ट ब्याह में है जी, फर्स्ट ब्याह इसे नहीं देंगे या इसे भी दोगे? 15 अच्छा, किलो दिया इसने जी। अच्छा, फर्स्ट लैक्टेशन ब्याह चुकी है ये देखो हाँ, देखो हाँ। जितू साहब जी। 6 महीने के चक्कर में 1 साल की होगी ये ब्याही हुई। हाँ हाँ, मानी नहीं। अच्छा, मानी नहीं यार। ये भी नहीं ब्याही है वो, सिमन नहीं मान रही। अरे बाप रे बाप। तो आप खुद देखें, की बार ये बोलेगे जब बुल से इसराना वाले झोटे से ज्ञापन कोई कर रहे हैं। पंचायती बुल होना चाहिए, बंदेल तो रखते नहीं, इनका कोई जी, भरोसा जी। नहीं है। तो ये देखें पंचायती बुल है, वो हीट को सही से डिटेक्ट करता है। जो बंधा हुआ जो झोटा है उसे हीट से कोई मतलब नहीं रह जाता, उसको उत्तेजना की चीज़ें इतनी खिलाई जाती हैं, और वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके ऊपर भी वो हम्पिंग कर जाएगा। तो ये देखें, ये प्रकृति की व्यवस्थाएं थी, लेकिन कहीं न कहीं वो आज हम ऐसे ही तो ये देखें, इस जोटी ने आपने कहा कि एक लाइन, मजबूत लाइन जो कई दिनों से आपके पास थी, उस लाइन को आप खोना नहीं चाहते, इसलिए इसको नहीं देना चाहते। और ये वो जो लाइन है और जो है वो फिर भी आपकी कहीं से खरीदी हुई है, पशु ज्यादा हो गए ना, इसलिए थोड़ा- ये अपनी हाँ घर की इनकी लाइन है, इसलिए इसको नहीं देना चाहते। और ये कटिया है, इसके सीमन रखवाया हमने, देखो जी, इसके 4-5 में रखवा लिया। हाँ हाँ लेकिन ये जो अभी 1 जुलाई जो थी ना, हाँ हाँ, उसको फुल हिटवाई थी। अच्छा, इसको वहीं करा के लाया इसराना। इसराना। तो ये आने नहीं देखिए, देता था जोटा। एक पंचायती बुल ने इनको पूरा, इनका जो ये छोटा फार्म है उसको घर भर दिया, मतलब पूरा जो नुकसान में जो फार्म चल रहा था उसको प्रॉफिटेबल बना दिया। आज के टाइम में अगर उसको नुमाइश में लगाया जाए तो वो खड़ा खड़ा इनाम लेके आएगा। अच्छा, वो कोई तो- कमी नहीं है, टेस्टिकल बिल्कुल ओके, सटीक, हाँ बिल्कुल सटीक टेस्टिकल। लटकने वाली लेवटी बनेगी उसकी। जी, अगर कोई वीडियो है या कोई फोटो हो तो भेजना, उसकी वीडियो में लगाने की मैं कोशिश करूँगा। अब की बात नहीं, कोई है। इसराना में आपके मित्र हो तो उनको बोल देना, बुल की फोटो खींच के व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, ये इनका पशुधन है। तो अंत में आपसे संपर्क सूत्र में जरूर जानना चाहूँगा। मेरे संपर्क सूत्र है जी 95 88 58 95 88 58 18 28 18 28 9588 9588 581828। 581828। और ये देखें, खुला इनका वातावरण है, खुले के ये पशुधन खेत में हैं, रहते हैं, कोई और टेंशन खेतों में नहीं। देखें कोई भी इनका जो ठाण है वो पक्का नहीं है। यहाँ भी कच्चा है, बाहर भी कच्चा है। तो कच्चे वाले अगर लेकर के जाएंगे तो वहाँ भैंस ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा खुश रहेगी। हाँ जल्दी सेट होगी, ज़्यादा जल्दी सेट होगी। एक आपके पास कुत्ता है, हाँ जी, बुल्ली, पिटबुल, बिल्कुल। वो और दिखाएं, उसके बारे में आपने जो खासियत बताई कि ये है जी, तो ये देखें, नन्ना पिटबुल इसका है। नाम है जी, हाँ, क्या नाम है? नवाब है जी इसका। नवाब है इसका नाम। अच्छा पूरा काया मानता है जी मालिक का, अच्छा, कोई किसी पशु को किसी आदमी को नहीं आने देता। लेकिन फिर भी सुर्ख काली है इनकी ये भैंस, सुर्ख काली।